साध्वी प्रेम बाईसा, ये नाम सुर्खियों में है, इसलिए भी क्योंकि जब इंजेक्शन दिया गया इसके कुछ ही पल बाद इनकी मौत हो जाती है। मौत को लेकर सस्पेंस बरकरार है। जोधपुर की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की 28 जनवरी को मौत हुई या फिर हत्या हुई, इन दोनों पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। बता दें कि 1 फरवरी सुबह एफएसएल की टीम एक बार फिर से आरती नगर स्थित आश्रम पहुंची थी, जहां पर ऑफिशियल टीम ने कुछ और सैंपल लिए हैं। पुलिस की माने तो प्रेम बाईसा जो वॉशरूम यूज करती थी, जिस घर में रहती थी, जिस कमरे में रहती थी, वहां की बारीकी से जांच हुई है। एक एक चीजों को उठाया गया है ताकि फॉरेंसिक जांच में सामने आ सके कि आखिर माजरा क्या था। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान खुद आश्रम पहुंचे थे, जहां पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के प्रभारी छवि शर्मा और उनकी टीम के साथ 20 मिनट तक बातचीत की। फिर तकरीबन 3 घंटे तक एसआईटी प्रमुख छवि शर्मा की टीम और साध्वी प्रेम बाईसा के पिता वीरमनाथ और मामा गंगाराम और आश्रम के केयरटेकर सुरेश से पूछताछ की गई। क्योंकि प्लेस ऑफ इंसिडेंट है ये लास्ट, जहाँ पर बताया जा रहा है कि उनको इंजेक्शन भी दिया गया था, तो इसलिए वापस से जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके दिमाग में जो चीज़ें आती हैं, प्लस क्योंकि प्लेस ऑफ इंसिडेंट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह है और काफ़ी बड़ी जगह है, तो ऐसी केस में इसीलिए पूर्व में इसको सिक्योर रखाया गया था कि पुनः अगर कोई चीज़ की आवश्यकता हो या ऐसा प्रतीत हो तो एफएसएल टीम द्वारा इसका निरीक्षण कराया जा सके। तो आज एसआईटी की मौजूदगी में बहुत गहनता से पुनः निरीक्षण कराया गया है और कुछ स्पेस जो है उसको अभी भी सिक्योर कराया गया है। जो साध्वी साहब के साथ लास्ट मोमेंट्स में थे उन लोगों से जो जिनका यहाँ पे आवागमन रहता है इस घर में, उन लोगों से ली जा रही है जानकारी। क्या बताया जाता तो भाई पहली बात जो भाई तो मददगार कर अस्थमा के बारे में एग्जैक्टली उन्होंने नहीं बता के ये ज़रूर बताया है कि वो इन्हेलर्स जो हैं वो लेती थी, डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब्ड इन्हेलर्स वो बता रहे हैं। मेडिकल हिस्ट्री जब हम और उनके जो डॉक्टर हैं उनसे जब बातचीत करेंगे तो और इस चीज़ पे क्लैरिटी आएगी। सुरेश जो उनके कज़न भी हैं साध्वी साहब के, वैसे उनके द्वारा जो उस वक्त घटनाक्रम हुआ उसके बारे में पता किया था कि वो कब यहाँ आए और किस तरीके से उन्होंने साध्वी साहब को देखा और हॉस्पिटल जब लेके गए तब क्या स्थिति थी, गाड़ी में क्या स्थिति थी और आने के बाद वापस हॉस्पिटल से घर पे क्या स्थिति थी। देवी सिंह, जैसा कि वीरमनाथ जी द्वारा लिखित रिपोर्ट में दिया गया है, देवी सिंह जी को बुलाया गया था, कंपाउंडर जो देवी सिंह है उन्हें बुलाया गया था फ़ोन करके, जिस पे वो आए थे, घर पर ही आए थे और घर पर उन्होंने इन हाउस ट्रीटमेंट में ही उनको इंजेक्शंस जो हैं वो एडमिनिस्टर किए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसके अंदर जो कॉज ऑफ डेथ है उसके संबंध में फाइनल ओपिनियन की यदि हम बात करें तो वो जब दूसरी एजेंसी से हमें पुनः सैंपल्स जो हैं वो जांच होके प्राप्त होंगे, उसके बाद ही मेडिकल बोर्ड द्वारा कोई फाइनल ओपिनियन दी जाएगी। अभी हमारी प्रोसेस चल रही है, ऐसी कुछ चीज़ें हमें जो प्रतीत हो रही है वो ली जा रही है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। अभी भी पिता वीरमनाथ का कहना है कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। पिता की माने तो उनका कहना था कि सीसीटीवी कैमरा इसलिए नहीं लगाए थे क्योंकि पहले से ही वायरिंग थी, लेकिन कैमरे नहीं लगे थे। अब इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है वो एक बार सुन लीजिए। जी, आज जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है प्रेम बाईसा का जो आश्रम है ये आरती नगर में, इसको पुनः एसआईटी के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा एफएसएल टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया और जो फिर पुनः जो चीज़ें ऐसी लगी जो रेलेवेंट हो सकती हैं उनका कलेक्शन किया जा रहा है। कौन अंदर थे जिससे आप अभी बात की गई है, क्या कुछ यहाँ मिला? जो इस घर में जिनका आना जाना रहता है वही लोग यहाँ पर अभी हैं और उन्हीं से जानकारी ली जा रही थी कि उनके रूम में उनके मूवमेंट्स किस तरीके थे, वो
कौन से वॉशरूम्स यूज़ करती थी, बेसिक चीज़ें जो एक आदमी घर में व्यक्ति रहता है उससे संबंधित चीज़ों के बारे में, उनका किचन, ये सारी चीज़ें देखी जा रही है। मैम, कुछ शीशियाँ मिलने की भी बात सामने आई थी आस पड़ोस में, क्या था वो, क्या वो यूज करते थे या अस्थमा की उनको क्या समस्या थी, क्या ऐसी कुछ जानकारी सामने आई है? अस्थमा की बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री जो है उसके ऊपर अनुसंधान अभी चल रहा है, लेकिन उनके द्वारा इन्हेलर का उपयोग किया जाता था, ऐसा उनके पिताजी द्वारा भी बताया गया है और जो यहाँ रहते थे उनके द्वारा भी बताया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में राजस्थान की पुलिस जांच कर रही है। एफएसएल टीम के साथ साथ एसआईटी टीम हर एक पहलू पर जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।